नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उनके बाद अब आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और तेलुगु फिल्मों के स्टार पवन कल्याण ने अल्लू अर्जुन पर हमला किया है और कहा है कि भगदड़ वाले मामले पर अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर उन्होंने बयान देते हुए कहा, कानून सभी के लिए बराबर है, पुलिस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करती है। अल्लू अर्जुन को थिएटर जाने से पहले प्रबंधकों को जानकारी देनी चाहिए थी। अल्लू अर्जुन अपनी सीट पर बैठ गए तो माहौल को संभालना मुश्किल हो गया था। पीड़ित परिवार से अल्लू अर्जुन पहले मिलने जाते तो तनाव कम हो जाता। तो अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बाद आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और तेलुगु फिल्मों के बड़े एक्टर पवन कल्याण ने भी अल्लू अर्जुन के ऊपर निशाना साधा है। उमा सुधीर मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। उमा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बाद आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का भी अब अल्लू अर्जुन को नसीहत देने का ये बयान सामने आया है। यानी कि कुल मिलाकर फिल्म स्टार्स को लेकर और इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री की राय है, वैसी ही राय उप मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश की भी है। अल्लू अर्जुन उनके भाई आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पहली बार बोल रहे हैं इस मामले पे। और अल्लू अर्जुन के जो अंकल हैं चिरंजीवी, वो पवन कल्याण के बड़े भाई हैं। और पवन कल्याण ने ये कहा कि जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा वो सही किया उन्होंने, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी पुलिस के लिए भी बहुत अहमियत रखती है। और उन्होंने ये बात भी सामने रखी कि पब्लिक सेफ्टी की अगर बात आती है तो पुलिस ने जो किया वो भी सही था, लेकिन थिएटर के जो ओनर्स थे उनको बताना चाहिए था अल्लू अर्जुन को कि ये परमिशन नहीं दी गई है पुलिस द्वारा। उन्होंने कहा कि सामने क्या है पीछे क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर इस बात को पहले ही हैंडल सही तरीके से किया जाता, यानी कि अगर अल्लू अर्जुन के परिवार वाले जो विक्टिम है उनके फैमिली के साथ अगर पहले ही वो लोग आगे आकर उनकी मदद के लिए कुछ प्रकट करते तो शायद ये मामला इतना बड़ा नहीं होता। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि वाईएसआरसीपी के मुकाबले अगर आप देखें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सपोर्ट दिया है। उन्होंने जो इंसेंटिव्स हैं काफ़ी फिल्मों के लिए दिया। और आज ऐसा दिन है जब दिल राजू जो फिल्म प्रोड्यूसर है गेम चेंजर के और तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो मुख्य एक चेयरपर्सन है, जिन्होंने मीटिंग भी करवाई थी तेलंगाना मुख्यमंत्री और फिल्म इंडस्ट्री के लीडर्स के बीच, वो भी जाके आज पवन कल्याण से मिले और उन्होंने मांग की थी कि गेम चेंजर के लिए जो रामचरण की फिल्म है उसके लिए कुछ इंसेंटिव्स दी जाए और टिकटों में बढ़ोतरी की परमिशन आंध्र प्रदेश सरकार वाली की तरफ से दी जाए। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि फिल्मों को सक्सेसफुल होने के लिए बड़े फिल्मों को खासकर ये टिकट्स का जो हायर प्राइस है वो देना भी ज़रूरी हो जाता है। यानी कि बहुत एक तरह से बैलेंस्ड एक व्यू लिया पवन कल्याण ने, क्योंकि जब ये पूरा हादसा हुआ था और उसके बाद जब पवन कल्याण अल्लू अर्जुन की जब गिरफ्तारी हुई थी तो काफ़ी लोग समझ रहे थे कि शायद पवन कल्याण भी आकर अल्लू अर्जुन के साथ मिलेंगे और उनको समर्थन जताएंगे उनकी तरफ, लेकिन पवन कल्याण ने ऐसा नहीं किया था। और अब उन्होंने जो बयान दिया है उसको एक तरह से बैलेंस हम समझ सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो सरकार में है उनको यही कदम उठाने चाहिए थे जैसे रेवंत रेड्डी ने किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वैसे चाहे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो, एनडीए में हो की सरकार हो आंध्र प्रदेश में, लेकिन कम से कम इस मामले पर रेवंत रेड्डी को समर्थन करते हुए पवन कल्याण भी नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संभल उत्तर प्रदेश की, जहां पर समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने थोड़ी देर पहले संभल हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी नेता संभल पहुंचे। इन्होंने इसमें पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद, इकरा हसन और जियाउर रहमान बर्क भी शामिल थे। समाजवादी पार्टी की ओर से हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी गई है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मृतकों के परिवारों को
5-5 लाख रुपया देने की घोषणा की थी, वही चेक लेकर ये प्रतिनिधिमंडल इस बीच में आया है। हम लोगों ने अभी तो पूरा सबसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हम लोगों ने जो यहाँ जाना है ये है कि पुलिस यहाँ उत्पीड़न की कार्यवाही बड़े पैमाने पर कर रही है। तो ये जो पूरा डेलीगेशन गया था, आपको बता दें समाजवादी पार्टी पहले से ही इस पूरे मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमलावर रही है। इस पूरे डेलीगेशन में माता प्रसाद पांडे थे, हरेंद्र मलिक जो कि सांसद हैं मुजफ्फरनगर से, रुचिर वीरा, इकरा हसन सांसद हैं कैराना से, जिया रहमान बर्क, नीरज मौर्य, इकबाल महमूद, पिंकी यादव और कमल अख्तर पूरे इस डेलीगेशन में मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी ने पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए की, जिनके लोग मारे गए हैं उसमें 5-5 लाख रुपए की मदद की भी यहाँ पर घोषणा की। 5-5 लाख रुपए की मदद भी समाजवादी पार्टी ने की है। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली की बात करते हैं, जहां पे दिल्ली में वोटर लिस्ट पर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल हार के डर से झूठ बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी समर्थकों की पहचान कर उनके नाम कटवा रहे हैं। रविवार को आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर यही आरोप लगाए गए थे। केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी फर्जी वोटिंग कराना चाहती है और फर्जी वोटिंग के सहारे चुनाव जीतने की प्लानिंग कर रही है। उन्होंने उसके बाद संजय सिंह भी मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में गलत तरीके से फेरबदल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए आवेदन दिया गया है। अरविंद केजरीवाल किससे खेलना चाहते हो तुम? हम कह रहे हैं सब चीजों की जांच होनी चाहिए और नई दिल्ली की भी जांच जब हो तो भाभी की भी जांच होनी चाहिए। और फॉर्म 7 क्योंकि 23 तारीख के बाद रुक गया, वोट काटने की बात नहीं हो सकती, तो इसलिए ये बाढ़ आ रही है एकदम। कैसे वोट बनाए जाए, कैसे इनको जोड़ा जाए, और सब बॉर्डर एरिया के आसपास जा रहा है। बाकी जगह भी है, कहीं 1000 है, कहीं 2000 है, लेकिन बॉर्डर एरिया के पास एकदम 70 की 70 विधानसभा में कर रहे हैं। वहां पर देखें कि एक मकान में कोई एड्रेस नहीं है, वहां पर 144 लोग कहां से रहते और वो आते थे वोटिंग डे और वो यहां पर वोट डालते थे और चले जाते थे। ये उनका काम था। अब ये कौन लोग थे, इनके बारे में तो केवल अरविंद केजरीवाल जी ही बता सकते। ये कौन लोग हैं, कहां से आते थे, वोट डालकर कहां चले जाते थे। तो ये मैं सारे डॉक्यूमेंट, ये सारे पेज मैं अरविंद केजरीवाल जी को दिखाना चाहता हूं कि इनको एक बार देख लीजिए। मैं आपके घर में भेज देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी, इनकी जांच कर लीजिए और इनके बारे में आपको क्या कहना है उसके बारे में मैं आपका जवाब सुनना चाहता हूं। वहीं दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। एक के बाद एक जो अरविंद केजरीवाल ने ऐलानों की झड़ी लगाई है, उसमें उनका एक नया उन्होंने पिटारा खोला है। नया ऐलान करते हुए कहा है कि पुजारी और ग्रंथियों को सम्मान राशि मिलेगी। हर महीने 18,000 रुपये देंगे अरविंद केजरीवाल। योजना का कल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। बीजेपी वालों इसे रोकने की कोशिश मत करें, वरना उन्हें पाप लगेगा, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा है। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। तो इस पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पे पलटवार किया है। उन्होंने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं है। घोषणा उसकी मानी जाती है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड साफ हो। अरविंद केजरीवाल का 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है
उसमें देखेंगे तो जितनी घोषणाएं जब जब अरविंद केजरीवाल ने की, एक भी घोषणा को उन्होंने क्रियान्वित नहीं किया। इसीलिए मैं अरविंद केजरीवाल को गजनी कहता हूं, क्योंकि गजनी चीजें भूल जाता है। ऐसे अरविंद केजरीवाल भी घोषणाएं करके भूल गए हैं। ये मात्र चुनावी स्टंट से अधिक कुछ नहीं। चलिए आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव से पहले कौन कौन से बड़े वादे जो हैं उनका ऐलान किया है। महिलाओं के लिए 2100 रुपये महीने का उन्होंने ऐलान किया है। 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज का वादा किया गया है। और अब तीसरा बड़ा जो अरविंद केजरीवाल ने चुनावी वादा किया है उसका नाम है पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सम्मान योजना, जिसमें उन्हें 18,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। बिहार लिए चलते हैं आपको, जहां पर छात्रों के प्रदर्शन पर प्रशांत किशोर का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि छात्रों की तरफ से कोई गलती नहीं हुई, छात्रों ने कोई तोड़फोड़ नहीं की। गांधी मैदान में इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, मैं गांधी मैदान से नहीं भागा, पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया, मेरे हटने के बाद लाठीचार्ज हुआ है, हम पुलिस पर FIR दर्ज कराएंगे। ये अब तब हो रहा है जब कल रात को प्रशांत किशोर छात्रों को वहाँ पर इकट्ठा होने के बाद एक मार्च के लिए उन्होंने आह्वान किया था। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर और उनकी टीम वहाँ से गायब हो गई और उसके बाद छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठीचार्ज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पटना में 2-4 पुलिस अफसर, इनको नया हीरोइज्म करने का आदत हो गया है। तो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने सूचना दी है कि हम लोग पर FIR हुआ है। आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर FIR भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है, एक एक उसका हिसाब होगा। भारत को और खासतौर से क्रिकेट खिलाड़ी और प्रेमी जो हैं उनको एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारत की करारी हार हुई है। मेलबर्न टेस्ट में 184 रनों से भारत हार गया है। कमिंस और बोलैंड के 3-3 विकेट लिए। दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने 84, ऋषभ पंत ने 30 रन बनाए। सीरीज में 2-1 से अब ऑस्ट्रेलिया आगे हो चुका है, एक मैच ड्रॉ हुआ था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की राह भारत की अब लगभग नामुमकिन सी बनती जा रही है। बहुत ही मुश्किल इस वक्त ये राह है भारत की। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती जुड़ेंगे, लेकिन ज़रा उससे पहले राजीव शुक्ला साहब क्या कह रहे हैं इस करारी हार पर, ज़रा वो सुन लीजिए। सब महान खिलाड़ी हैं, उन्होंने बहुत देश के लिए खेला है और बड़ी मेहनत की है उन्होंने देश के लिए। और अभी 1-2 सीरीज खराब जा रही हैं, वरना लगातार पहले तो हम जीत रहे थे, 1-2 साल पहले लगातार 1-2 सीरीज ये खराब गई हैं, खासतौर से टेस्ट सीरीज। तो हमें ये इस आधार पर निर्णय लेना है, लेकिन ये जो है सेलेक्टर्स को तय करना, उनको सोचना, उनको इस पे विचार विमर्श करना चाहिए और वो इस पे सोचें, बजाय इसके कि हम कोई इस पे टिप्पणी करें। मनोरंजन भारती हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं। हमारे साथ देवाशीष दत्ता वरिष्ठ खेल पत्रकार इस वक्त जुड़ रहे हैं। अतुल वासन पूर्व क्रिकेटर और अजय चौहान पूर्व क्रिकेटर भारतीय टीम के, दोनों हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़े से वक्त में। लेकिन बाबा, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मतलब आखिर हो क्या रहा है? घर में हार रहे हैं, वहाँ पर भी हार रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि रोहित शर्मा ना कप्तानी में चल पा रहे हैं और ना ही उनकी बैटिंग में वो धार दिखाई पड़ रही है। कम से कम 5वें दिन लोगों को उम्मीद थी कि क्लोज रहेगा, या तो टाई या भारत जीतेगा, बिल्कुल ही उल्टा पड़ा है ये तो। देखिए, श्रीलंका में वनडे सीरीज हारे, बांग्लादेश को हराया, घर पे न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारे, अपने ही घर में जो है 46 रन पे और ऑल आउट हुए, 12 साल के बाद टेस्ट सीरीज अपने घर पे खोया, ऑस्ट्रेलिया में पिंक बॉल हारे और MCG में हार गए। देवुदा बताइए, सुबह उठ के टेस्ट मैच देखने का जो मजा था वो खत्म हो गया है। आप क्या मतलब, डायरेक्ट सवाल पे आता हूं, क्या रोहित और विराट का वक्त आ गया है? हाँ, आपने सीधा सवाल पूछा, उन्होंने सीधा जवाब दिया है। और बोलेंगे देवुदा एकदम चुप रहने वाले आदमी नहीं है। आपको बोला, जब अगर रविचंद्रन अश्विन के लिए एक दूसरा रूल है, कुलदीप यादव के लिए एक दूसरा रूल है, तो ये दोनों के लिए एक क्या तोप निकला है। ये वो अपना अपना रन बनाए, वो दूसरा बात है। हाउ मेनी मैचेस बोथ ऑफ दिस टू बैट्समैन हैव वन फॉर इंडिया, ये तो सोचना पड़ेगा। सोचिए, देखिए, लेकिन इज्जत चला गया।
तुम ड्रॉ करने नहीं सकता है। तुम 33 for 3 था, उसका बाद लंच टू टी कोई विकेट नहीं गया, उसका बाद आके धड़ाधड़ एक दूसरे को बोला देखो कैसे चला गया। अभी देखिए ये ऐसा नौकरी है ना, ये नौकरी में पैसा नहीं कटेगा। हाँ, आप अगर 2 दिन ऑफिस नहीं आएंगे तो आपको दस्तखत आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये लोग का कुछ नहीं है, जो मर्जी करो, जो फिर बाप बनो, फिर छुट्टी ले लो, नो प्रॉब्लम। तो फिर ऐसा चलता रहेगा, एक बार एक किस्म का नमूना। अभी थोड़ा पहले राजीव शुक्ला जी जो बोला है, ये टिप्पणी करना पड़ेगा सिलेक्टर लोग को। अच्छा, सिलेक्टर लोग को करना पड़ेगा। सिलेक्टर लोग बहुत दफे बोला है विराट कोहली को निकाल दो, निकला हुआ नहीं निकलेगा, क्योंकि वो लोग डर रहा है ये दोनों को अगर निकाल देगा तो सारा कंट्री में बवाल लग जाएगा। किसका बवाल है भाई? तुम जिता नहीं सकता है मैचेस आफ्टर मैचेस, इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स, सही ढंग से वही चाल वही ढंग से तुम चला जा रहा है, तुम सीखना ही नहीं है। और तुमको बोल्ड चाल में एकदम लगता है साला दुनिया का एकदम बहुत बढ़िया आदमी आ गया है भाई। बहुत गुस्सा में है, मैं बहुत गुस्सा में सच में। कोई भी क्रिकेट प्रेमी दादा गुस्से में होगा। अतुल वासन साहब भी जुड़ गए। वासन साहब, देबूदा ने एक बात कही कि इज्जत चला गया, मतलब हिंदी उनकी बंगाली हिंदी उन्होंने, लेकिन एक बात कन्वे कर दिया कि इज्जत आज चला गया। नहीं, आज नहीं गया, मतलब का ये अगले मैच में आप अच्छा कर लेंगे और 1-2 100 बना देंगे तो सब भूल जाएंगे। फिर बेसिकली प्रॉब्लम है कि हमारी, क्योंकि हम ज्यादा खुश होते हैं, हिंदुस्तानी हैं, और दुखी भी ज्यादा होते हैं। आई थिंक उनको क्या कि एक हमारा जो है ना देखने का नजरिया जो है, पहले अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को आपने सोचा उनके पिछली बार हराए थे, इस बार भी हरा देंगे। मैंने कह दिया था आपके चैनल पे कि भैया 3-0 हारेंगे तब भी मैं खुश रहूंगा। सीरीज में सारे पीछे पड़ गए थे, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि जिस तरह से न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए उन्होंने जिस तरह से अप्रोच किया, मतलब खिलाड़ी वही है, ग्रेट प्लेयर है, ऐसे हम ये नहीं कह सकते एक ओवरनाइट खराब हो गए, पर एक कॉम्प्लेसेंसी, एक डब्ल्यू टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक हुआ जिसकी कोई अब तक रेलिवेंस मुझे समझ नहीं आई है, उसके लिए चिंता थी। 2 बार गए आप, बड़ी बुरी तरह हारे। एक गलत कॉन्सेप्ट है कि हम पूरे दुनिया के राजा बन चुके क्रिकेट में, वो बात नहीं है। एक जनरल कंसेंसस है कि उसके 100, उसका ये एक T20 वर्ल्ड कप जीता, शाबाश। पर अगर जनरली देखें तीनों फॉर्मेट में, अगर आप सब सोचें, और ये जो रैंकिंग आती है इससे क्या होता है, गलतफहमी पैदा होती है। पर ये रियलिटी चेक है, अभी होना था। आज मैच बचाना जरूरी था, क्योंकि अब कितने फ्लैम्बॉयंट हमारे ग्लैमरस प्लेयर हो चुके हैं जो कि चाहते हैं कि मैं ऐसी शॉट दिखाऊं कि वाह हो जाए। और वो क्या है कि लो हैंगिंग फ्रूट है। T20 में मारा, इधर चौका गया, सब खुश होते हैं, उनको लगता है बड़ी अच्छी बैटिंग हो रही है। वही हमारे 7-8 खिलाड़ी जो हैं वो तीनों फॉर्मेट खेलते चले आ रहे हैं, तो ये समझ नहीं आ रहा। और जो आपका स्पेशलिस्ट टेस्ट प्लेयर आपने तैयार किए सरफराज, वो पानी पिलाई जा रहा है। अब क्योंकि बड़े खिलाड़ी चाहिए, क्या पता कि इकोनॉमिक्स भी हो इसमें, पर बड़े खिलाड़ियों ने अब उसके ऊपर, अब मुझे लगता है, जैसे अब आप बात करेंगे रोहित शर्मा की, अब मुझे उसका दुख लगता है कि इतना बढ़िया खिलाड़ी है, बहुत बढ़िया लड़का है, मेंटली टेम्परामेंट भी बहुत साउंड है। विराट भी ऐसे समझते हैं, पर करें क्या? उनको लगता है कि मेरी बेस्ट इनिंग आने वाली है। पर जिस तरह से रोहित शॉट मारते आउट हुआ, ये बात जाहिर है कि वो ही इज नॉट इन अ गुड माइंड स्पेस। तो अगर पहले भी ऐसा हुआ है कि कप्तान ने अपने आप को ड्रॉप किया हो, और अगर ड्रॉप कर ले अपने आप को तो बेइज्जती नहीं है, क्योंकि जो खिलाड़ी बैठा है तैयार करके लेके गए उसको खिला लीजिए आप जी। पर आप जगह नहीं फॉर्म में, आप ये नहीं कि खराब हो चुके हो। एंड आई वुड हैव मोर रिस्पेक्ट फॉर हिम इफ ही सेज नो, आई एम नॉट बैटिंग वेल, आई एम नॉट इन गुड स्पेस, आई एम द कैप्टन, बट आई विल नॉट प्ले दिस गेम। बहुत अच्छे। पर राजेश चौहान साहब, यही बात मैं, क्योंकि रोहित पर एक छोटा सा, राजेश चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं नहीं है, तो अतुल सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये रोहित शर्मा की जो हम बात कर रहे थे सर, ये सिर्फ बैटिंग में नहीं, कप्तानी में भी दिखाई पड़ रहा है लगातार। वहां पर भी कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि वो धार रोहित की कप्तानी में भी दिखाई नहीं पड़ रही। पहला टेस्ट बुमराह की कप्तानी में हुआ, वो टेस्ट हम जीते, अब उसको आप किसी तरीके से भी देखें। फिर वापस रोहित शर्मा आते हैं, KL राहुल अच्छे ओपनिंग में, अपना उनका लेग बनी हुई थी, उनको वहां से ओपनिंग स्लॉट से हटाकर वो अपने आप को फिर ऊपर कर देते हैं, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कप्तानी में भी वो चेंजेस, वो धार बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रही। देखिए, जो होती है ना, ये जो हार होती है या आप अनसक्सेसफुल होते हैं तो वो अनाथ होती है, और जो जीत होती है, जो आप सफल होते हैं तो उसके कई पिताजी पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात है। मुझे लगता नहीं कि आपने T20 में उसी कप्तानी की वाहवाही की थी और 3 महीने में वो बेकार कप्तान हो गया, ऐसी बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि कैप्टनसी में ज्यादा आप, क्योंकि बुमराह ने मैच जिताया अपनी जीनियस से, बुमराह ने कप्तानी से मैच नहीं जिताया, पर क्योंकि एक क्रिकेट का ऐसा एक नैरेटिव है कि कप्तानी, मुझे आप 80s में वेस्ट इंडीज का कप्तान मुझे बना देते तो मैं सारे मैच जिताता, मैं भी जितवा देता आपको। तो इसीलिए कोच और कप्तानी तभी ब्लेम होती है, या जितनी में उनको वाहवाही भी उतनी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इसे टीम स्पोर्ट, और ये गलत फहमी हम चलाए चले जा रहे हैं।
कि हाँ ब्रिलियंट कैप्टेंसी। अब रोहित शर्मा ने ब्रिलियंट कैप्टेंसी करके वर्ल्ड कप जिता दिया था, अब एक मैच हार गया तो कप्तानी खराब है। तो इसलिए मैं जो क्रिकेट खेला है समझता है, ये दादा को पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है ये बात अतुल ने जो बात कही है, क्या आप मानते हैं कि रोहित कहें कि भाई मेरा फॉर्म नहीं लग रहा, मेरे रन नहीं बन रहे, मैं थोड़ा विड्रॉ करता हूं? क्या आपको लगता है ये करना चाहिए रोहित शर्मा को? लेकिन वो जाएगा नहीं। अब हम लोग बोल के क्या करेगा? अतुल जो बोला है सही बोला है, लेकिन हम अगर नहीं जाएगा तो आप कैसे हटा सकते हैं? क्यों? कोई नहीं हटाएगा, हटेगा उसको पता है वो अगला मैच में 15-20 कर देगा और 85 डिलीवरीज रुक जाएगा, बस हो जाएगा। उन्होंने मुंह पे बोला क्या वेरी एग्रेसिव क्रिकेट खेलेगा। तो आज तू टुकु टुकु क्यों कर रहा है? तू आज टुकु टुकु क्यों किया? तेरे को अगर मरना है विराट कोहली को बताइए, एक ही किस्म से आउट हो जा रहा है, ऑफ स्टंप का बाहर बॉल ड्राइव करने जाता है, ही इज मिसिंग द लाइन। He has to realize that. Who am I? हम तो खेला नहीं है, लेकिन हम लोग को भी अनपढ़ जैसा आदमी लोग को भी पता चल गया है ऑफ स्टंप का बाहर ही उसको ट्रैप बना के रखा है और वो ट्रैप में चला जा रहा है अगेन एंड अगेन, एक बार दो बार नहीं, अगेन एंड अगेन। हाउ लॉन्ग? उसको ही बोलना पड़ेगा, बीसीसीआई को निर्णय लेना पड़ेगा ये भाई क्या कर सकता है। वाई दे आर नॉट टॉकिंग टू देम, बोथ ऑफ देम? वो बोलेगा हाँ ठीक है फिर खेलेंगे। फिर वो जो अतुल बोला है, एक 85 मर जाएगा, एक 100 मर जाएगा, फिर 10 टेस्ट में चलता रहेगा। ऐसा नहीं चलता है। नए बंदे को लाओ, नए बंदे को चांस दो। अरे बड़ा हस्ती को खिलाकर हम लोग तो हार रहे हैं, तो छोटा ही से काम चला लेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन दादा एक सवाल जो अंकित ने पूछा, अंकित ने जो सवाल पूछा कि आपका बैटिंग ऑर्डर भी डिसाइडेड नहीं है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कभी खुद छठे नंबर पे आते हो, कभी फिर आप ओपनिंग करते हो। केएल राहुल तो जीप के तरह हो गए, ऊपर नीचे हो रहे। हाँ, लेकिन उसको भी 12 बजा दिया ये लोग, क्योंकि वो ओपन में सेट हो गया था। लेकिन हम कप्तान है, हम शुरू में जाएगा बिकॉज आई एम एन ओपनर। जाते तुम प्रैक्टिस नहीं करता है, तुम मैच नहीं खेलता है, तुम इधर उधर भागता है, इधर उधर घूमता है, टीम से बहुत दूर है तुम क्या कर सकता है? ये ऐसा गेम है ना, एक झटका में तुमको ग्राउंड पे लाके फेंक देगा। इतना बड़ा गेम है, तुम सोचो यार, यू आर द इंडियन कैप्टन। अतुल वासन साहब, ये क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में ज़्यादा फोकस इसलिए भी है कि बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन बाकी भी अगर हम अपना बैटिंग ऑर्डर देखें तो ऐसा यशस्वी जायसवाल दोनों इनिंग्स में अच्छी बैटिंग करी है। एक जो हमारे कप्तान विकेट कीपर बैट्समैन हैं, उनको लेकर जो सुनील गावस्कर साहब ने भी बहुत कहा कि ये टेम्परामेंट जो है कहीं ना कहीं ये T20 का टेम्परामेंट है, ये टेस्ट मैच का टेम्परामेंट नहीं है। तो अगर आप टेस्ट मैचेस के लिए उपयुक्त नहीं हैं तो क्या किसी और को मौका नहीं मिलना चाहिए? यार वही तो मैं कह रहा हूँ, आपको 150 करोड़ की हमारी जनता है और 8 खिलाड़ी खेल रहे हैं तीनों फॉर्मेट। यार खुद मैथमेटिक्स कर लीजिए, क्यों कर रहे हैं भाई आप? देखिए अब ये फिर आप ये ब्लेम करते हो। अभी न्यूजीलैंड में रहते हैं, पता है कितने लोग? जितने मेरे घर के आसपास दिल्ली के रहते हैं, उनके भी सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। तो ये क्या हो रहा है ये? और एक ही कोच चल रहा था टेस्ट मैच का, उसका तीनों का कोच। ये क्यों भाई? ये क्या? ये कोई आप ये पूछ नहीं रहे सवाल, ये सिवाय मेरे नजर नहीं आ रहा क्या? पर क्यों इंडिया चल रहा है? क्योंकि चलिए छोड़िए, मैं क्या बताऊं आपको। जी, चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। चौहान साहब, आपका स्वागत है। कुछ टेक्निकल इशू था, हम चर्चा कर रहे थे कि मैच जो हारे हैं, देवुदा ने कहा इज्जत चला गया, वासन साहब ने भी कहा सच में इज्जत तो बहुत पहले से चली गई थी। आपका क्या मानना है? क्या हमारा सवाल है, क्या रोहित और विराट का वक्त आ गया है? एक मिनट मैं बताता हूँ। आप इज्जत देखिए, जब आप जीतते हैं तो इज्जत आपकी बढ़ती नहीं है। अब जब हारते हैं इज्जत जानी भी नहीं चाहिए। इज्जत तभी बनती है कि जब आप सही डिसीजन रखें, आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, तो आपकी मोरालिटी, आपके एथोस, आपके मॉरल कंपास सही रहे, तो सब वो है आपकी इज्जत। सही बात है। चौहान साहब, हेलो जी, क्या रोहित और जी बाबा साहब बोलिए। क्या रोहित और विराट का वक्त आ गया? मेरा सिंपल सा सवाल है। हेलो, क्या आपने पूछा? मैं उस टाइम मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या रोहित और विराट का वक्त आ गया है? नहीं, मेरा नेटवर्क का इशू है बाबा साहब, कुछ प्लीज। अच्छा, मुझे लगता है आवाज नहीं जा रही है, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करते हैं चौहान साहब। अतुल सर, आपसे मेरे ये जानना है कि चलिए ये तो हार की बात होगी, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग भी है, वो है जस्सी जैसा कोई नहीं। आप खुद बड़े फास्ट बॉलर रहे हैं, कुछ इस पर बोलिए। यार मैं तो कह रहा हूँ कि वो एक जीनियस आदमी है। अगर ये कहते हैं, आप रोहित की बात करते हैं, अगर हमने वर्ल्ड कप जीता है ना तो सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने जिताया है वर्ल्ड कप।
आप देखिए टीम स्पोर्ट है, पर वो एक अकेला जीनियस था जिसने हमारे को वर्ल्ड कप जिताया। उस सिर्फ अगर वो ना होता तो आप सेमीफाइनल में ना पहुंचते। और ये जो टेस्ट मैच में अभी तक आप पहला मैच जीत के यहाँ तक पहुंचे हैं, आप सोच लीजिए रोहित शर्मा से ज्यादा विकेटें हैं उसकी सीरीज में, और वो अकेला लगा हुआ और पूरे मैच के लिए पूरे बॉलिंग कर रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं तो इतना बड़ा फैन हूँ, उससे ज्यादा मैंने बॉलर देखा नहीं है। इस एक्शन से कमबैक किया, पेस कम नहीं करी, कमाल है। तो ये तो गॉड गिफ्ट होता है ना, ये तो आपके सिस्टम ने नहीं बनाया, ये आया आपके सिस्टम के बावजूद जैसे खिलाड़ी आते हैं, ये इंडिया की देन है। पर देवदा क्या ओवर डिपेंडेंस भी अब दिख रही है? जसप्रीत बुमराह बॉलिंग में आकर मतलब जब भी वो बॉलिंग करते हैं लगता है हर ओवर में एक ना एक गेंद जरूर ऐसी होती है जिसपे विकेट मिल सकता है, लेकिन उसके अलावा ना आपके पास इस वक्त मैच विनिंग बैट्समैन है और ना बुमराह के अलावा मैच विनिंग बॉलर है। तो ओवर डिपेंडेंस जसप्रीत बुमराह पर दिखाई पड़ रही है मैच हर बार परफॉर्म करने की, हर बार मैच जिताने की। अंकित, आपने जो बोला वो सही है, लेकिन क्या कर सकता है? आपको अगर जो बॉलर है उसको अगर दिल से अगर बॉलिंग नहीं डालेंगे तो क्या है, नहीं है स्पिनर, तुम उसको अश्विन को निकाल दिया, अश्विन खुद बाहर हो गया क्योंकि देख लिया जाए ये माहौल में वो जगह नहीं बन सकता है। आपने मेरे को बताइए कुलदीप यादव को क्यों दूर रखा है? मेरे को एक बात बताइए, कुलदीप यादव इज ए मैच विनर एंड सिडनी में बॉल घूमने वाला है, तुम उसको क्यों बाहर रखा है? तुम 6 बॉलर लेके खेल रहे हैं, उसमें 2 बॉलर को तुम यूज नहीं कर पा रहे, तो 4 बॉलर से तुम कैसे खेलोगे? अरे देखो 24 ओवर बॉलिंग डाला है इन द सेकंड इनिंग्स, 24 ओवर्स जसप्रीत बुमराह, और तुम बोलता है तुम क्या बोलेंगे उसको, जो मैनेजमेंट करना है, लोड मैनेजमेंट कर रहा है, वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहा है, घंटा कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ओनली वन बॉलर से काम नहीं चल सकता है, और एक ही बॉलर से तुम बोलेगा तुम जीतेगा, तुम कैसे जीत सकता है? तुम धीमी बॉल तुम खेल नहीं सकता है, स्विंग बॉल तुम खेल नहीं सकता है, सीमिंग बॉल तुम खेल नहीं सकता है, तो तुम कैसे जीतोगे? फिर भी तुम्हारा सामने में मौका आ गया था ड्रॉ करने के लिए, वो भी तुम अपना हाथ से छोड़ दिया है। कमाल का बात है। वासन साहब, तो युवा ने हारने के लिए तुम स्पेशलिस्ट टीम है जी। तो अब if जो any team wants to know how to lose a match, well, see the Indian player, see the Indian batsman. सही कहा। तो अतुल साहब, जो बुमराह के लिए सिराज ने इस टेस्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की, खासकर सेकंड इनिंग में, तो उसके लिए अब ऑप्शन क्या है चयनकर्ता के पास, टीम मैनेजमेंट के पास? देखिए, अब आपने पहले हर्षित राणा, ऐसा लग रहा था कि हमारे को कर्टली एमरॉस मिल गया एक मैच के बाद, उसके बाद आपने उसको ड्रॉप कर दिया। एक पिंक बॉल से उसको एक मैच एडजस्ट नहीं हुआ, पिंक बॉल हर एक के बस की बात भी नहीं है। तो आप इतना हाइप करके फिर उसको आपने फिर से टीम चेंज कर दी। वो अच्छा स्टॉक बॉलर था, आई थिंक यू शुड बैक हिम। तो या तो बिल्डअप मत करो, ठीक है? तो अगर बिल्डअप कर रहे हो तो फिर उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो टीम सिलेक्शन की बात कर रहे हो, ऐसे देखिए बुमराह के, देखिए अभिमन्यु था ना महाभारत में, उसको चक्रव्यूह तोड़ना आता था, पर चक्रव्यूह से निकलने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए होती है। तो चक्रव्यूह तो तोड़ देता है आपका ये अभिमन्यु, हमारा बुमराह घुसता है, पर बाकी जो पीछे वाले हैं ना, वो सपोर्ट नहीं करते तो फंस जाते हैं बीच में, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो एक एंड से तो नहीं होती बातचीत। और आपको देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी टीम सिलेक्शन छोड़िए, आप फर्स्ट इनिंग में रन आउट हुआ है जायसवाल, तो टीम बड़ी है कि प्लेयर बड़ा है। अगर जायसवाल ने निकल भी आया था, चलो मैं कहता हूँ गलती मैं मानता हूँ किसी की भी थी। अब जब कोहली ने देख लिया कि उसकी फॉर्म का हाल क्या है, वो बंदा सेट है, 80 पे खेल रहा है, जिस तरह से बॉल देखने से पता लग रहा था कि वो बड़ा कंफर्ट में। आप अपनी विकेट नहीं थ्रो कर सकते थे, आप निकल जाते कि भाई तू खेलता रहा, पर ऐसा हमारे कल्चर में है ही नहीं, क्यों निकलूं भाई मैं? तो ये हुआ वहां से आप वहां मैच आपके पास बराबरी थी, वहां से आपका ऐसा पलटा मारा, फिर आपने जो बोलैंड और लेयंग से बैटिंग करवा दी इतनी लंबी। तो वही वाली बात है, बुमराह अकेला थोड़ी करेगा। तो ये पूरी टीम, आपने टीम बोल रहे हो तो टीम गेम की तरह खेलें, इसके टीम की तरह ले। ये बात आपने सही कहा अंकित, ये पॉइंट बहुत वैलिड है। बिल्कुल, विराट को निकल जाना चाहिए था। और दूसरी इनिंग में भी जायसवाल ने अच्छी बैटिंग की है, यानी कि वो अच्छे टच में चल रहा है। इकलौता एक आध आपका बैट्समैन दिख रहे हैं जो अच्छे टच में चल रहे हैं, वही अगर इस तरीके से रनआउट हो जाएंगे तो उनका भी मनोबल नीचे गिरेगा, सेंचुरी नहीं लगा पाए। राजेश चौहान साहब, कोशिश करते हैं एक बार दोबारा आपके पास पहुंचने की। सर, डिस्कशन तो यही कर रहे थे, लेकिन भारत का जो हाल चल रहा है, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि इतना ओवर डिपेंडेंस है जसप्रीत बुमराह के ऊपर, अकेले अब मैच विनर है, ना बैटिंग में कोई ऐसा आदमी दिखाई पड़ रहा जो अपने दम पे मैच जिता दे, ना बॉलिंग में। तो अब सेलेक्टर्स के पास क्या ऑप्शन है, टीम के पास क्या ऑप्शन है सर आगे जाते हुए? नहीं हो रहा, कुछ दिक्कत है, माफी चाहते हैं हम कि हम उनके पास नहीं जा पाए। देवुदा, तो अब जो ये बात हो रही है कि बुमराह का भी एक साथी चाहिए, अगले मैच के लिए रणनीति बताइए आप। यदि आपको बना दिया मैंने कोच, हम तो सिराज को नहीं रखूंगा लेकिन वो लोग रखेगा। हम तो सिराज को नहीं रखूंगा। अच्छा, नहीं बॉलर नहीं,
बॉलर किसको बहुत हो खिलाएंगे? गया। उसमें वो क्या बोले, आरसीबी में खेलने का बाद आरसीबी का जो सुपरस्टार है उससे टाइम बिता के उसका खोपड़ी एकदम गया। ही इज नो लॉन्गर द सेम बॉलर, ही इज नो लॉन्गर द सेम बॉलर। अभी नया बॉल उससे हाथ से खींच लिया है, इसीलिए ही ट्राइड टू बॉल बेटर। सो दीज आर ऑल मेंटल गेम, and if you do not follow your mental fitness, you are not allowed to play, you are not allowed to play। उसको रेस्ट करो and बोलो इसीलिए तुमको I have kept you outside 11। और नहीं तो बोलेगा रेस्ट, वो रेस्ट इज फलाना जुक्ति है, वो लॉजिक है, उसमें कुछ फायदा नहीं होता है। रेस्ट वेस्ट नहीं है, to your dropped, tell them on their face, doesn't matter if we lose the series, but you know एक सबक सबको भेजना चाहिए कि तुम अगर टीम के लिए खेलोगे तो you are there in the side, otherwise get lost, हाईवे में जाओ। चलिए ठीक। अतुल दा, क्या बदलाव होंगे अब अगर आप कर सकें तो क्या कुछ चेंजेस भारत को अगले टेस्ट मैच में ट्राई करने चाहिए पूरी टीम के अंदर? देखिए अब कुछ तो सीरीज तो गई, आप जो मर्जी कर लें आप, क्योंकि अगला टेस्ट मैच दूर है, आते ही ये आईपीएल का हाइप शुरू हो जाएगा तो सब भूल जाएंगे थोड़े दिन की। आज आप बात कर रहे हैं, सारे जोश में हैं इस समय, पर चलिए दुख लगता है कि चलिए हम हार गए। ऑस्ट्रेलिया, पता क्या है, एक ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हारे आप चलिए T20 जीत के थोड़ा सा मलम लगा, पर आप वहां जाके थोड़ा सा ना हम्बल रहते। अब वो आप लोग सुन रहे हैं कि उनकी प्रेस ने ऐसा कर दिया, वो ऑस्ट्रेलियंस तो है ही, ऑस्ट्रेलिया कंट्री बनी थी कॉन्फ्लिक्ट के लिए, तो आप उनसे क्या बेहतर ज्यादा उसको माइंड मत करें। ये गेम चलती रहेगी, स्लेजिंग करते हैं, ठीक है, हमारे इंडियंस भी कर रहे हैं, आई एम ऑल फॉर इट, बट यू हैव टू वॉक द टॉक, ठीक है। आप ये ऐसे करके एक तरफ से दिखा के फिर एंड में ये करोगे ना तो फिर वो भोंडा लगता है। सही बात है। और कब तक बाबा जो आपने अचीव कर लिया, कब तक उसके सहारे आपकी गाड़ी आगे चलती रहेगी? आपका दौर था, आपने बहुत बढ़िया किया, अब और लोगों को मौका मिलने का शायद वक्त जरूर आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोजन भारती जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।